व्यूवर्स, मैं हूं गनी खान। सॉफ्ट रिव्यू यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। व्यूवर्स, से कंप्यूटर पे जो टाइम जोन है उसको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, इस हवाले से आज की इस वीडियो में मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगा। एक वो है जो है CMD कमांड के ज़रिए से हम कंप्यूटर को जो टाइम जोन है वो चेंज कर सकते हैं। दूसरा, हमें पाइथन का एक स्क्रिप्ट बनाएंगे, उसके ज़रिए से भी हम टाइम जोन को चेंज करेंगे। क्योंकि व्यूवर्स, से क्रोम ब्राउज़र के अंदर जब हम प्रॉक्सी सर्वर को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक IP को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही हम IP को सिलेक्ट करेंगे तो टाइम जोन भी हमारा चेंज होगा। अब इस IP को मैंने सिलेक्ट किया तो अब यहाँ पे एक वेबसाइट है, उसको मैं रन करता हूँ। तो अब ये जो वेबसाइट है, ये आपकी जो सिस्टम की जो टाइम जोन है और ये ब्राउज़र का जो टाइम जोन है, अगर ये इक्वल ना हो तो ये जो प्रोसेस है ये 100% शो नहीं करेगा। तो अभी हमें इसे 100% शो करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा जो ब्राउज़र का टाइम जोन है और वो हमारा सिस्टम का टाइम जोन है उसको इक्वल होना ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि हमें किस तरीके से पाइथन का एक स्क्रिप्ट बनाए जो इससे जो प्रोसेस है इसको ऑटोमेटिकली करे। तो सबसे पहले अगर हम मैनुअल करना चाहें तो यहाँ पे डेट एंड टाइम, यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे डेट एंड टाइम सेटिंग में हम जाते हैं। फिर यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मैनुअल तरीका है। अगर हम CMD कमांड के ज़रिए से चेंज करना चाहें तो यहाँ पे हम लिखते हैं CMD, जिसको कमांड प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। अब ये CMD का कमांड ओपन हो चुका है और यहाँ पे एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है TJUTIL, ठीक है। और उसके बाद हम स्पेस देते हैं और सबसे पहले अगर ओवरऑल हम टाइम जोन को देखना चाहें तो यहाँ पे हम स्लैश देते हैं और L लिखते हैं, ठीक है। फिर इंटर दबाते हैं तो सारे जो टाइम जोन है वो हमें नज़र आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे इंडिया का जो टाइम जोन है ब्राउज़र के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हमें सिस्टम का जो टाइम जोन है वो चेंज करना है। उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं TJUTIL, ठीक है, एक स्पेस देते हैं और यहाँ पे हम एक स्लैश देते हैं और उसके बाद S से मतलब स्टैंडर्ड टाइम हो, ये एक स्ट्रिंग आप कहे S हम करते हैं। फिर स्पेस देते हैं, फिर इन्वर्टेड कामा और इसी के अंदर हम लिखते हैं इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, ये लिखते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब मैं इंटर दबाता हूँ तो अब ये टाइम जोन चेंज हो चुका होगा, ठीक है। अब हम इस ब्राउज़र को दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि अब रिज़ल्ट क्या आएगा, ठीक है। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं 90% से, अब ये 100% इसको होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं व्यूवर्स, से अभी ये जो वेबसाइट है इसने 100% शो किया, क्योंकि हमारा जो सिस्टम का टाइम जोन है और जो हमारा ब्राउज़र का टाइम जोन है वो 100% इक्वल हो गया। अब इस प्रोसेस को हम के लिए हम पाइथन का एक स्क्रिप्ट किस तरीके से तैयार कर सकते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए व्यूवर्स, से हम सबसे पहले यहाँ एक फोल्डर में जाते हैं। मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और इसको मैं क्लोज करता हूँ। करने के बाद अब एक फोल्डर को ओपन करते हैं टाइम जोन का, ठीक है। अब यहाँ से एक नया फाइल हम बनाते हैं, यहाँ पे न्यू पे जाते हैं और टेक्स्ट फाइल हम ओपन करते हैं, ठीक है। अब इस टेक्स्ट फाइल का हम नाम लिखते हैं time_zone और यहाँ पे जो टेक्स्ट फाइल की जो प्रॉपर्टी है TXT है, इसको PY करते हैं, क्योंकि हमें पाइथन का फाइल चाहिए। तो PY करके जैसे ही इंटर करेंगे तो ये इस फॉर्म को चेंज करने के लिए कहता है, तो हम इसको यस करते हैं। तो अब time_zone.py ये फाइल बन चुका है। आप इसको एडिट करते हैं। एडिट के लिए यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से इसको एडिट करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले एक मॉड्यूल है उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं।
تو ویور سے یہاں پہ ایک ماڈیول ہے, سب سے پہلے اس کو امپورٹ کرتے ہیں. یہاں پہ لکھتے ہیں امپورٹ سب پروسیس. ٹھیک ہے, اب یہ جو سب پروسیس کا جو ماڈیول ہے یہ سی ایم ڈی کمانڈ کو رن کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو سب پروسیس سے مطلب ہم سی ایم ڈی کمانڈ کو رن کرنے کے لیے یہ ماڈیول ہم یوز کرتے ہیں پائتھن کے اندر. اب یہاں پہ آ کے نیچے ہم ایک ڈف فنکشن لکھتے ہیں. ڈف چینج انڈرسکور ٹائم زون. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ہم ایک پیرامیٹرس ہم سیٹ کرتے ہیں اسی پیرنتھیسس کے اندر, اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں نیو انڈرسکور ٹائم زون. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ہم ایک کولن لگاتے ہیں اور اس فنکشن کو یہاں سے یہاں اس کو ہم نے ڈیفائن کیا. اب یہاں پہ نیچے آتے ہیں, یہاں پہ ٹرائی کا ہم ایک وہ کرتے ہیں ٹرائی. ٹھیک ہے, پھر نیچے آتے ہیں, یہاں پہ ہم اسی ٹرائی فنکشن کے انڈر میں ہم لکھتے ہیں سب پروسیس ڈاٹ رن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب پروسیس ڈاٹ رن سے مطلب یہ ہے کہ سی ایم ڈی کمانڈ کو یہ رن کرے گا. اب یہاں پہ ایک پیرنتھیسس لگاتے ہیں اور اس کے اندر ہم اسکوئر بریکٹ. ٹھیک ہے, اور اسی کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, جس طرح ہم نے سی ایم ڈی میں لکھا اسی حساب سے یہ لکھنا ہے. یہاں پہ تھوڑا یہ ڈیفرنٹ ہے, یہاں پہ انورٹڈ کاما ہم نے لکھا اور اسی کے اندر ہم لکھتے ہیں ٹیز یوٹل. ٹھیک ہے, لکھنے کے بعد ہم اس سے باہر آتے ہیں, آنے کے بعد ہم ایک کاما لگاتے ہیں, پھر انورٹڈ کاما. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ہم ایک سلیش دیتے ہیں اور یہاں پہ ایس. ٹھیک ہے, سیم وہی پروسیس ہے لیکن یہاں پہ جو لکھنے کا طریقہ کار ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. پھر ایک کاما اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں نیو ٹائم زون, اور یہاں ہم ایک اور کاما لگاتے ہیں اور یہاں ہم ایک سپیس دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں چیک ایکول ٹرو. یہ اس لیے ہے کہ اگر یہ پروسیس سکسیسفلی ہو گیا تو یہاں سے یہ فنکشن کلوز ہوگا. اگر پروسیس سکسیسفل نہیں ہو گیا تو یہ کیا ہوگا, ایکسیپٹ کا جو وہ ہے یہاں سے جو ایرر رپورٹ جنریٹ کرتا ہے اس پروسیس میں جائے گا. اب یہاں پہ پرنٹ فنکشن پرنٹ, اور اس کے اندر ہم لکھتے ہیں انورٹڈ کاما اور اس کے اندر ہم لکھتے ہیں ٹائم زون چینج سکسیسفلی. ٹھیک ہے, لکھنے کے بعد یہاں پہ ایک کاما لگاتے ہیں اور یہاں پہ نیو ٹائم زون. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا ہوگا, یہ ایک رپورٹ بھی جنریٹ ہوگا اور جو نیا ٹائم زون یہ سلیکٹ کرے گا اس کا رپورٹ بھی یہاں پہ آ جائے گا. اگر ان کیس ٹائم زون فائنڈ نہیں ہوا تو یہاں پہ ایک فنکشن ہم کریٹ کرتے ہیں ایکسیپٹ. ٹھیک ہے, اور اس میں سب پروسیس کا ایک کو اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں ڈاٹ کر کے. یہاں پہ لکھتے ہیں کالڈ پروسیس ایرر. ٹھیک ہے, ایرر, اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ایز اے ای. ٹھیک ہے, یہ ہم نے لکھا. ای سے مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایز اے ای اس کو کنسیڈر کیا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ایک پرنٹ فنکشن دوبارہ سے ہم لکھتے ہیں اور اس کے اندر ہم لکھتے ہیں انورٹڈ کاما اور اس کے اندر ہم لکھتے ہیں ٹائم زون ناٹ فاؤنڈ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کولن ہم نے لگا دیا, یہاں پہ ایک کاما, پھر یہاں پہ ای. ای سے مطلب یہ ہے کہ جو ایرر رپورٹ جو بھی ہوگا وہ اس کو یہاں پہ لکھے گا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ نیچے آتے ہیں. آنے کے بعد اب ہمیں نیو ٹائم زون کو ڈیفائن کرنا ہے. تو نیو
टाइम जोन इक्वल हम फिर इन्वर्टेड कामा, उसके अंदर हम, क्योंकि न्यू टाइम जोन हमें क्या चाहिए, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इस प्रोसेस को हमें रन करना है, तो इसके लिए इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और हम यहाँ पे लाके इसको इंटर कर दें, ठीक है। तो जैसे ही ये फंक्शन रन होगा तो ये यहाँ से रन होगा, यहाँ से फिर यहाँ पे जाएगा, ठीक है, फिर इस प्रोसेस को इस तरीके से ये रन करेगा। तो अब और इस प्रोसेस, ये स्क्रिप्ट को मैंने लिखा है, अब देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसको मैं सेव करता हूँ। अगर इसमें कोई कमी बेशी रह गया तो उसको भी हम बाद में देखेंगे। तो अब फ़िलहाल ये कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखें, ये 100% ये सही हो गया है। तो सबसे पहले इससे टाइम जोन को हम दोबारा से पाकिस्तान ही बनाते हैं। बनाने के बाद अब देखते हैं, यहाँ पे इंडिया की जगह हम इसको पहले पाकिस्तान लिखते हैं, यहाँ से एडिट करते हैं, इसमें पाकिस्तान लिखते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं कि ये दोबारा से रिवर्स करता है कि नहीं। यहाँ पे पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान हमने लिखा, इसको सेव किया। करने के बाद अब इसको मिनिमाइज़ करते हैं। अब यहाँ से इस फंक्शन को हम रन करते हैं। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब ये चेंज हो गया है, ठीक है। अगर मैं इसको CMD फॉर्म में रन करूँ तो जो चेंजेस की जो रिपोर्ट है वो भी हमें नज़र आएगा। अब यहाँ पे CMD लिखते हैं, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पे अब इसको हम यहाँ से रन करते हैं ताकि इसकी रिपोर्ट भी हमें नज़र आ जाए। यहाँ पे time_zone.py, ठीक है। अब हम इंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं टाइम जोन चेंज सक्सेसफुली पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। अब इसको रन करते हैं तो अब ये दोबारा 90% में आएगा, क्योंकि हमारा जो प्रॉक्सी सर्वर है वो इंडिया का यहाँ पे इस वक्त कनेक्टेड है। तो अब इसको हम रन करते हैं तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं ये दोबारा से 90% पे आ गया। अब यहाँ से हम भी यहाँ से भी देख सकते हैं, तो मैं यहाँ से भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पाकिस्तान का वो है, टाइम जोन सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फंक्शन के अंदर हम इंडिया लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडिया लिखते हैं, इंडिया लिखते हैं, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ। करने के बाद अब इस फंक्शन को दोबारा से रन करते हैं यहाँ से। यहाँ पे हम पहले तो पाकिस्तान इसने शुरू किया था, अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, timezone.p, ठीक है, ये हमें लिखना है timezone.p। अब यहाँ पे time_zone.py। अब हमने इंडिया किया है तो अब इंटर किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम जोन चेंज सक्सेसफुली इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं, अब इसी को अब रन करते हैं। तो अब ये दोबारा इसको 100% इसको शो करना चाहिए। तो आपने देखा व्यूवर्स ये दोबारा से 100% हो गया। तो उम्मीद है व्यूवर्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो इसलिए कि आने वाले दिनों में हम इसी IP प्रॉक्सी सर्वर के ऊपर हम मज़ीद वीडियोस आपको बनाएंगे, जिसमें नेक्स्ट वीडियो मेरा ये है कि जो प्रॉक्सी सर्वर के ये जो IPs है इनकी स्क्रीनशॉट हमें लेना है, ठीक है। एक फंक्शन है जिसके ज़रिए से हम ये सारा प्रोसेस आगे करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही अच्छा है, पाइथन के ऊपर है कि हम इसकी इन फंक्शन की स्क्रीनशॉट हम ऑटोमेटिकली किस तरीके से ले सकते हैं, तो उससे स्क्रीनशॉट की हमें ज़रूरत क्यों है, तो वो भी आने वाले वीडियो में आप ख़ुद उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये वीडियो यहाँ तक हम इसको क्लोज़ करते हैं। तो व्यूवर्स अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।